अस्सलाम वालेकुम टू क्लास, हाउ आर यू ऑल। सो बेटे, आज हम पढ़ेंगे हमारी इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर यानी यूनिट 9। यूनिट 9 हमारे पास कौन सा है? यूनिट 9 है व्हाट अ गुड डीड। व्हाट अ गुड डीड यानी कितना नेक अमल। कोई अच्छा काम करते हैं ना हम, उसको बोलते हैं कितना नेक अमल। यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं। यहाँ पे ये बच्चे जो हैं वो कचरा जो यहाँ पे गिरा हुआ था, ठीक है, ये साफ कर रहे हैं उसको। और यहाँ पे एक डस्टबिन पड़ी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे कहीं भी, ठीक है, ऐसे ही कुछ भी फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि यहाँ पे एक डस्टबिन जो हर जगह होती है, तो हमें कचरा वहाँ पे फेंकना चाहिए। तो ये इसलिए सफाई कर रहे हैं। गेटिंग स्टार्टेड यानी चलें स्टार्ट करते हैं। लुक एट द पिक्चर, द चिल्ड्रन आर हेल्पिंग देयर मदर्स। यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बल्कि हमें बता दिया गया है कि ये पिक्चर्स देखें, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये देखें, ये मदर्स जो हैं वो काम कर रही हैं और बच्चे उनकी क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं काम करने में, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला है कि द चिल्ड्रन आर हेल्पिंग देयर मदर्स। जो बच्चे हैं वो अपनी मदर्स की हेल्प कर रहे हैं, उनका हाथ बटा रहे हैं, काम करवा रहे हैं उनके साथ। यहाँ पे है लेट्स टॉक, चलें बात करते हैं। इफ योर मदर इज नॉट फीलिंग वेल बट शी इज स्टिल वर्किंग एट होम, व्हाट विल यू डू। वो कहते हैं कि इफ योर मदर, अगर आपकी जो वालदा है, आपकी जो अम्मी है, इज नॉट फीलिंग वेल, वो जो है ठीक नहीं है, ठीक है, वो बट शी इज स्टिल वर्किंग, लेकिन फिर भी वो काम कर रही है, ठीक है, एट होम, अपने घर पे। व्हाट विल यू डू, तो आप क्या करेंगे। आपकी वालदा जो है वो फीलिंग नॉट वेल, वो बीमार फील कर रही हैं, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे। तो जाहिर बात है, अगर आपकी अम्मी जो है वो बीमार हैं तो हम क्या करेंगे, उनके साथ उनका हाथ बटाएंगे, ठीक है। तो आई शैल लेंड हर अ हेल्पिंग हैंड, मैं उनका हाथ बटाऊंगा काम में, तो ये इसका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है हैव यू एवर हेल्प्ड योर पेरेंट्स विद होम चोर्स, इफ यस शेयर विद क्लासमेट्स। क्या आपने कभी घर पे अपनी जो है अपनी वालदा की घर के काम काज में हेल्प की है? अगर की है तो अपने जो क्लासमेट्स हैं, अपने फेलोज हैं, आप उनके साथ शेयर करो। तो अगर आपने की है तो आपने ये आंसर राइट करना है। आई हेल्प माई मदर क्लीन द हाउस, मैंने घर को साफ करने में अपनी जो अम्मी की है वो हेल्प की, या कोई भी जिस तरह भी आप हेल्प करते हैं वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, अपना आंसर राइट कर सकते हैं। व्हाट अ गुड डीड, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले प्री रीडिंग क्वेश्चन होता है हमारे पास, उसको पढ़ते हैं। हैव यू एक्सपीरियंस्ड एनी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट इन योर लाइफ, शेयर इट। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा अहम वाक़या हुआ है, ठीक है, तो जो आपको याद हो अभी भी, जो आप कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट वाक़या था, इंसिडेंट था एक, जो मुझे याद है अभी भी, तो उसे आपने शेयर करना है। जैसे वंस आई हेल्प्ड माई फादर टेक एन इंजर्ड मैन टू हॉस्पिटल, जैसे कि जैसे वो बता रहा है यहाँ पे कि मैं जो है वो अपने वालिद के साथ एक ज़ख्मी आदमी को हॉस्पिटल ले जाने तक मैंने उनकी हेल्प की थी, तो ये मेरी लाइफ का जो है वो इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट था। नेक्स्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी बताई गई है, एक जैसे कि हमारे चैप्टर का नेम है व्हाट अ गुड डीड, एक अच्छा कितना नेक अमल, तो इसी हवाले से ये छोटी सी स्टोरी है कि एक जो है वालदा जो है वो सोई हुई होती हैं, तो वो अपने बेटे को आवाज़ देती है कि मुझे पानी चाहिए। तो बेटा जो है वो जब पानी घड़ा चेक करता है जिसमें पानी होता है, पिक्चर को, तो वो चेक करता है वो खाली होता है। तो वो फिर उनके घर के पास ही एक कैनाल होती है, नहर होती है, तो वो वहाँ से पानी लेने चला जाता है। अब जब वहाँ से पानी लेके आता है तो उसकी वालदा जो है वो सो गई होती हैं, ठीक है, थोड़ी बीमार होती हैं, इस वजह से वो सो गई होती हैं। तो वो क्या करता है, वो पानी लेके पूरी रात खड़ा रहता है। वो पानी लेके पूरी रात खड़ा रहता है जब तक कि उसकी अम्मी, वो अपनी अम्मी के जागने का इंतज़ार करता है और पानी लिए वैसे ही खड़ा रहता है। फिर जब उसकी अम्मी जागती हैं तो उसको क्या कहती हैं, इसके लिए हम अपना चैप्टर पढ़ते हैं। अ लॉन्ग टाइम अगो, अ लॉन्ग टाइम बहुत अरसा अगो पहले, देयर लिव्ड अ स्मॉल बॉय, देयर लिव्ड यानी यहाँ रहता था, अ स्मॉल एक छोटा बॉय लड़का, विद साथ हिज अपनी मदर अम्मी के। अ लॉन्ग टाइम अगो बहुत अरसा पहले की बात है, देयर लिव्ड अ स्मॉल बॉय विद हिज मदर, एक छोटा सा लड़का अपनी अम्मी के साथ रहता था। ही लव्ड, वो जो है लव्ड मोहब्बत करता था, हिज मदर अपनी अम्मी से, वेरी मच बहुत ज़्यादा, वो अपनी अम्मी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था या प्यार करता था। वंस एक दफ़ा हिज मदर, उसकी जो अम्मी थी, बिकम वेरी इल,
बिकम यानी हो गई बहुत बीमार, एंड हैड टू स्टे इन बेड, यहाँ तक कि वो बेड पे पड़ गई, ठीक है, बिस्तर पर, इतनी बीमार हो गई। वन नाइट, एक रात, शी कॉल्ड यानी उसकी अम्मी ने उसे बुलाया, शी कॉल्ड आउट, आउट का मतलब होता है कॉल्ड आउट, पुकारना, शी उन्होंने कॉल्ड आउट पुकारा, टू हर सन अपने बेटे को, टू ब्रिंग हर कि वो ला दे, ब्रिंग का मतलब क्या होता है लाना, कि वो ला दे हर उसे सम वाटर थोड़ा पानी। तो उस अम्मी ने क्या किया, अपने बेटे को बुलाया कि वो उसे थोड़ा पानी ला दे। द यंग बॉय जो लड़का था, ट्राई टू पोर आउट वाटर यानी ट्राइड उसने कोशिश की, टू पोर डालने की, आउट वाटर उसने पानी डालने की कोशिश की, फ्रॉम से द पिक्चर यानी घड़ा, एक घड़ा पड़ा था तो वो उसने पानी डालने की कोशिश की। बट इट वॉज लेकिन ये था, एम्प्टी खाली, लेकिन वो खाली था। ही वेंट टू वो गया, ठीक है, टू अ कैनाल एक नहर के पास, नहर पे गया, ठीक है, नियर बाय जो करीब थी, टू फेच द वाटर, वो करीब ही एक नहर पे गया जहाँ से फेच का मतलब होता है लाना, पानी लाने के लिए। when जब ही केम वो वापस आया, वो आया बैक वापस, विद द वाटर पानी के साथ, जब वो पानी लेके वापस आया, हिज मदर उसकी जो अम्मी थी, वॉज स्लीपिंग वो सो रही थी। ही अगेन वॉज नॉट श्योर व्हाट टू डू, अब उसे दोबारा समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो उसने क्या किया, द स्मॉल बॉय यानी वो जो लड़का था, छोटा लड़का था, वेटेड इंतजार किया उसने, फॉर के लिए, द होल नाइट यानी सारी रात उसने इंतजार किया, पेशेंटली यानी सब्र तहम्मुल के साथ, ठीक है, तो उसने इंतजार किया, विद द वाटर पानी लिए खड़ा रहा, उसने इंतजार किया, एट हिज मदर्स साइड, तो छोटे लड़के ने जो है वो अपनी अम्मी के पास ही पानी लिए सारी रात जो है वो सब्र के साथ इंतजार किया। When his mother जब उसकी अम्मी अवॉक जाग गई, she drank the water उन्होंने पानी पिया, how long have you been standing here, she asked उनकी अम्मी ने क्या पूछा, उसकी अम्मी ने कि how long have you been standing here कि आप कितनी देर से यहाँ पे खड़े हो, you haven't been here all night क्या तुम सारी रात से तो नहीं यहाँ पे खड़े, हैव यू उनकी अम्मी पूछती हैं, ठीक है, उस लड़के की कि तुम कब से यहाँ पे खड़े हो, कहीं तुम सारी रात से तो नहीं यहाँ पे खड़े, तो वो क्या कहता है, यस मदर जी अम्मी, ही रिप्लाइड उसने जवाब दिया, आई हैव बीन हेयर सिंस यू आस्क्ड मी टू ब्रिंग यू सम वाटर, ठीक है, मैं तब से यहाँ पे खड़ा हूँ जब आपने मुझसे पानी मांगा था। फाइल रीडिंग क्वेश्चन है, व्हाई डिड बायजीद बस्तामी गो टू द कैनाल, अब वो बायजीद बस्तामी कैनाल यानी नहर पर क्यों गया था, तो हमें पता है कि वो जो है अभी हमने पढ़ा कि वो पानी लेने के लिए गया था, ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि वो ही वेंट टू द कैनाल टू फेच वाटर फॉर हिज सिक मदर, वो अपनी जो बीमार माँ है उनके लिए पानी लेने के लिए गए थे। नेक्स्ट है हिज मदर प्रेड, यानी जब वो पानी लेके आया और सारी रात खड़ा रहा, ठीक है, अपनी माँ के लिए पानी लेके, जब वो जागी हैं तो उन्होंने क्या कहा, हिज मदर प्रेड फॉर हिज सन, यानी उसकी माँ जो थी उन्होंने उसके लिए दुआ की, ठीक है, अपने बेटे के लिए, फॉर दिस एक्ट इस अमल के लिए। अब यहाँ पे एक्ट का मतलब क्या है, ये अमल, ठीक है, तो ये जो उसने काम किया ये अच्छा काम किया, उसके लिए उसकी माँ ने उसके लिए जो है वो दुआ की। दिस सेम बॉय जब वो दिस सेम बॉय यानी यही जो लड़का था जो यहाँ पे खड़ा रहा अपनी माँ के लिए सारी रात, ग्रू जब वो बड़ा हुआ, ठीक है, ग्रू अप यानी जब वो बड़ा हुआ, टू बी अ ग्रेट सेंट, तो वो क्या बना, एक वली बना, सेंट का मतलब क्या होता है वली, तो वह एक वली बन गया, कॉल्ड बायजीद बस्तामी, जिसको नाम क्या नाम था उसका, बायजीद बस्तामी, ठीक है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, ये नेक्स्ट भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन है, डिड यू लाइक द स्टोरी, इफ यस व्हाई, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है, अगर लगी तो क्यों, क्योंकि यस आई लाइक, अगर मैं अपना बताऊं तो आई लाइक द स्टोरी वेरी मच बिकॉज द स्टोरी रिवील्स अ सेंट्स ओबीडियंस टू हिज मदर, कि एक वली है, ठीक है, वो उसने अपनी माँ के लिए कितना अच्छा काम किया, उसके लिए सारी रात खड़ा रहा, तो इसके लिए अल्लाह ताला ने भी उसे इनाम दिया, उसे जब वो बड़ा हुआ तो एक वली बन गया, ठीक है। तो अच्छे काम का नतीजा भी अच्छा ही होता है, जब आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो आपके साथ भी अच्छा ही होता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, अब इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला। एक तो हमें सीखने को मिला कि हमें अपने वालिदैन का, अपने बड़ों का फर्माबरदार रहना चाहिए, वी शुड ऑलवेज बी ओबीडियंट टू आवर पेरेंट्स, ठीक है, आवर पेरेंट्स, आवर एल्डर्स, हमारे बड़े जो हैं हमें उनका ओबीडियंट रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारी स्टार्ट हो रही है एक्सरसाइज
ऑरल कम्युनिकेशन है, लर्निंग साइट वर्ड्स हैं पहले हमारे पास। रीड एंड से द गिवन साइट वर्ड्स। साइट वर्ड कौन से हैं? ओल्ड पुराना, कॉल बुलाना, सा देखना, राउंड गोल, फ्लाई उड़ना, ये सारे हमारे पास क्या है? साइट वर्ड्स हैं। साइट वर्ड्स क्या होते हैं ये हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। अब ये कुछ डायलॉग्स हैं हमारे पास, इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। ये देखें, ये मदर है, ठीक है, और ये उनकी बेटी है यानी डॉटर है उनकी। अब इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होगी, उन डायलॉग्स की हम प्रैक्टिस करते हैं। मदर कहती है व्हाट डिड यू नीड फॉर योर स्कूल पार्टी। आपकी अपनी बेटी को कहती है कि आपकी स्कूल पार्टी है तो आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है वो मुझे बता दें। वो तो बेटी क्या जवाब देती है? आई नीड सम चिप्स, मुझे कुछ चिप्स चाहिए, बिस्किट्स चाहिए, एंड एप्पल जूस, एप्पल जूस चाहिए, ठीक है। तो फिर अम्मी क्या कहती हैं? डू यू नीड सम चॉकलेट्स टू, यानी क्या आपको कुछ चॉकलेट्स भी चाहिए? टू का मतलब क्या है? भी। तो इसका आंसर है नो आई डोंट लाइक चॉकलेट्स, नहीं मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है। मदर क्या कहती हैं? ओके लेट्स गो टू बाय ऑल दीज थिंग्स, ओके चले चलते हैं ये सारी चीज़ें ख़रीदने के लिए। तो डॉटर क्या कहती हैं? थैंक्स मदर, थैंक यू अम्मी, ठीक है शुक्रिया आपका। और मदर क्या कहती हैं? यू वेलकम, खुशामदीद, ठीक है। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाई डिड द बॉय कीप वेटिंग होल नाइट। अब वो जो लड़का था उसने सारी रात इंतजार क्यों किया? क्योंकि इट वॉज बिकॉज his thirsty mother had gone to sleep without drinking water, क्योंकि उसकी जो अम्मी थी उन्होंने पानी नहीं पिया था और वो वैसे ही सो गई थी, ठीक है, प्यासी सो गई थी। इस वजह से वो सारी रात इंतजार करता रहा कि कब जब मेरी अम्मी जागेंगी तो मैं उन्हें पानी दूंगा। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड बायाजीद बस्तामी डू वाइल हिज मदर स्लेप्ट, ठीक है। बायाजीद बस्तामी ने क्या किया जब उनकी वालदा सो गई? He waited, इसका आंसर है he waited for the whole night with the water at his mother's side। वो अपनी अम्मी के साइड जो है वो वहाँ पे खड़ा रहा, अम्मी के पास खड़ा रहा सारी रात पानी के देने के लिए। Who was बायजीद बस्तामी, ये था कौन, ठीक है। तो बायजीद बस्तामी was a great saint, वो एक अजीम जो है वो वली थे, ठीक है। रीड द गिवन चार्ट। अब हमें ये चार्ट दिया गया है, अहमद मेड अ चार्ट, अहमद ने इस चार्ट को बनाया है अबाउट गुड हैबिट्स, कुछ अच्छी आदत, ठीक है, अच्छी आदतें, उस बारे में इस चार्ट को बनाया गया है। विच द फॉलोज डेली, जो डेली बेसिस की जो हमारी अच्छी आदत हैं उनके बारे में ये चार्ट बनाया गया है। फर्स्ट देखें, राइजेज अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें क्या करना चाहिए? रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए। ब्रशेज टीथ डेली, रोज़ दांत साफ करने चाहिए। ईट्स हेल्दी फूड, अच्छा खाना खाना चाहिए। लिसन्स टू एल्डर्स केयरफुली, अपने बड़ों को गौर से सुना करें। हेल्प्स द पेरेंट्स, पेरेंट्स मदर जो हमारे वालदैन हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। हेल्प अदर्स, सिर्फ वालदैन की नहीं बल्कि सब की, आपको जहाँ भी लगे किसी को मदद की ज़रूरत है आप ज़रूर करें। डज होमवर्क डेली, अपना होमवर्क, अपना घर का काम जो होता है उसको लाजमी करना चाहिए। थ्रोज वेस्ट इन द बिन, यानी जो वेस्ट जो कचरा होता है उसको हमेशा डस्टबिन में फेंकें, ठीक है, कचरे को हमेशा डस्टबिन में फेंकना चाहिए। सेव्स इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, पानी और बिजली को बचाना चाहिए। शेयर्स विद अदर्स, और शेयरिंग करनी चाहिए अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है, फेलोज जो भी हैं सबके साथ शेयरिंग किया करें। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, लेसन को अगेन रीड करें और फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करें। द स्टोरी इज अबाउट अ डैश डीड, स्टोरी किस बारे में है? गुड डीड के बारे में, एक अच्छे अमल के बारे में, एक अच्छे काम के बारे में है। द बॉय वेंट टू अ डैश नियर बाय टू फेच वाटर, अब वो बॉय, वो लड़का जो था वो कहाँ गया था? कैनाल, नहर पे, ठीक है। द बॉय ग्रोज अप टू बी अ ग्रेट, जब वो लड़का बड़ा हो गया तो वो क्या बन गया था? एक ग्रेट सेंट, वली। वोकैबुलरी बिल्डिंग है, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग। पेशेंटली, पेशेंटली होता है सब्र करना, ठीक है, सब्र से, सब्र तहम्मुल से, तो इसका मायने भी है टू एक्सेप्ट अ डिले क्वाइटली। नेक्स्ट है पिक्चर, घड़ा, अ कंटेनर फॉर होल्डिंग एंड पोरिंग लिक्विड्स, यानी ऐसा कंटेनर रखने वाला फॉर होल्डिंग एंड पोरिंग जिसमें पानी जो है वो डाला जाता है, रखने और यानी उससे निकाला भी जाता है और उसमें डाला भी जाता है। सेंट, सेंट का मतलब क्या था? वली, अ वेरी गुड काइंड और पेशेंट पर्सन, एक बहुत अच्छा और पेशेंट, सब्र और तहम्मुल वाला इंसान। फेच, फेच होता है लाना। टू ब्रिंग, ब्रिंग भी होता है लाना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कार्डिनल नंबर।
कार्डिनल नंबर होते हैं, यानी रीड द गिवन कार्डिनल नंबर। हमने ये देखें, फिलहाल पहले नंबर्स को पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे हमें बोला गया है लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट कार्डिनल नंबर इन द गिवन बॉक्सेस। यहाँ पे हमें सही डिजिट को, सही जो है उसको टिक करना है। यहाँ पे देखिए ये कितने सेब हैं, 2 या 1, तो हमें यहाँ पे टिक तक सही कार्डिनल नंबर को टिक करना है, तो यहाँ पे हम 1 को टिक करेंगे क्योंकि हमारे पास एक सेब है। लीव्स कितने हैं, यानी पत्ते कितने हैं, लीव्स हैं 1 2 3, तो 3 को टिक करेंगे या 7 को करेंगे। ऑब्वियसली कार्डिनल नंबर हमारा टिक कौन सा होगा, 3 होगा। रैबिट्स कितने हैं, 2, और ये डक्स कितनी है, 1 2 3 4 5 है हमारे पास। उसके बाद ये डॉग्स हैं या किटीज़ हैं, आई थिंक 1 2 3 4, ये कितनी है, 4 हैं, तो हम इसको टिक कर देंगे। लर्निंग टू स्पेल यानी स्पेलिंग सीखने। रीड द गिवन साइट वर्ड्स एंड राइट देम इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स। इनको पढ़ते हैं और जिस बॉक्स में ये फिट आएंगे हम उनमें इसको फिट कर देंगे। टेल, मच, कीप, सम, वॉक। अब यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा सम, क्योंकि इसमें कोई भी स्काई या रूट लेटर नहीं है। सम यहाँ पे आना चाहिए, फर्स्ट स्काई लेटर होना चाहिए, लास्ट जो है वो रूट लेटर होना चाहिए, तो ये है कीप, KEEP, कीप। ये हमारे पास है TELL, टेल। ये है WORK, वर्क। यहाँ पे कौन सा रह गया है, एक सम भी हो गया है, सम, कीप। यहाँ पे आएगा मच, MUCH, मच। फिल इन द मिसिंग लेटर्स हैं टू कंप्लीट द वर्ड्स। मिसिंग लेटर्स को हमने कंप्लीट करना है, इनमें से क्या मिस है ये फाइंड करके। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड कौन सा है, DIARY, डायरी। इंसिडेंट, INCIDENT, इंसिडेंट। पिक्चर, PICTUER, पिक्चर, ठीक है। PITCHER, यहाँ पे H आएगा, HER, पिक्चर। ये है हमारे पास मिनट्स, MINUTES, मिनट्स। फिर है पेशेंस, PATIENCE, पेशेंस। प्रोनाउंस है हमारे पास, रिवीजन है ये, ठीक है, ग्रामर की। टिक द करेक्ट प्रोनाउन फॉर ईच पिक्चर। यहाँ पे हमने सही प्रोनाउन को जो है वो टिक करना है। अब ये लड़का है, लड़के के लिए प्रोनाउन क्या, अगर इसका नाम फॉर एग्जांपल अहमद लगा दो, ठीक है, अहमद नाउन हो गया। अब इसका प्रोनाउन क्या होगा, ही या शी, मेल है तो ही। लड़की है ये, ठीक है, लड़की के लिए प्रोनाउन कौन सा यूज होता है, शी। यहाँ पे कैट है, कैट के लिए हमेशा इट यूज करते हैं, ठीक है, एनिमल्स वगैरह के लिए इट यूज होता है। ये 2 हैं, ठीक है, 2 लड़के हैं, तो यहाँ पे वही यूज होगा, ही नहीं होगा। यहाँ पे अब 3 आ गए हैं, इट यूज होगा, नो, यहाँ पे दे यूज होगा। ये सिंगल है, ठीक है, इसके लिए वो अपनी तरफ इशारा कर रही है, तो इसके लिए क्या यूज होगा, आई। ये आपस में बात कर रहे थे इसलिए वही, ठीक है, ये जो है वो इनकी तरफ इशारा कर रहा है, दे यानी उन्हें, ठीक है। यहाँ पे आई, ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, उस लड़की की तरफ, यानी यू, तुम। राइट द करेक्ट प्रोनाउन फॉर द अंडरलाइन नाउन्स। ये जो अंडरलाइन नाउन्स है इनके लिए हमने सही जो है वो प्रोनाउन उसको टिक करना है। ब्रदर, ब्रदर के लिए प्रोनाउन कौन सा यूज होगा, बिकॉज ही इज, हाँ जी, ही इज, वो लड़का है, ठीक है, मेल है, तो इसके लिए हम ही यूज करेंगे। यहाँ पे ही प्रोनाउन होगा ब्रदर की जगह। सिस्टर है तो शी यूज होगा, काउ है तो इट यूज होगा, फ्रेंड है तो ही यूज होगा, ठीक है। तलहा एंड कासिम, तलहा एंड कासिम दे आर फ्रेंड्स, ठीक है, दे आर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है पंचुएशन। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ पंचुएशन मार्क, यानी जो पंचुएशन मार्क्स होते हैं वो कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं, हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम रीड मी, इसको पढ़ते हैं।
वी यूज़ अ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? एट द एंड ऑफ कंप्लीट सेंटेंस, जब हमारे पास एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि वाओ यू आर लुकिंग प्रिटी, यहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लगाना है? फुल स्टॉप लगाना है, क्योंकि सेंटेंस का एंड हो चुका है। तो जब भी सेंटेंस का एंड होता है उसके लास्ट पे हम जो है वो फुल स्टॉप लगाते हैं। वी यूज़ अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन मार्क कहाँ पे लगाते हैं? जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे है हु इज़ योर टीचर, आपका टीचर कौन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमेशा जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो सवाल के जो एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। वी यूज़ एन एक्सक्लेमेशन मार्क टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क किस लिए लगाते हैं? जब भी हम कोई इमोशन या अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे वाओ ये जो है एक फीलिंग है, इमोशन है, ठीक है। लास्ट भी जो है वो एक फीलिंग है, इमोशन है। तो इस वजह से तो जब भी कोई फीलिंग और इमोशन शो कराया जाता है तो उसके लिए हम ये एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी ये देखें वाओ, यहाँ पे फीलिंग शो हुई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया। यू आर लुकिंग प्रिटी, यहाँ पे सेंटेंस का एंड हो गया तो यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया। इस तरह से इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद जो है वो कैपिटल है, दारुल हुकूमत है पाकिस्तान का। तो यहाँ पे सेंटेंस का एंड हो गया तो हमने क्या लगाना है? फुल स्टॉप लगाना है। हु इज़ योर टीचर? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि हमसे सवाल पूछा गया है कि आपका टीचर कौन है। सेकेंड, द सन इज़ शाइनिंग, सूरज है वह चमक रहा है। ना तो ये क्वेश्चन है कि ना ही कोई फीलिंग और इमोशन शो हुआ है, तो ये एक सेंटेंस है और सेंटेंस के एंड पे फुल स्टॉप लगाते हैं। व्हाट इज़ ऑन द टेबल? टेबल पर क्या है? ये भी एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन पे क्या लगाते हैं हम? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। अलास आर अंकल्स कार ब्रोक डाउन, यहाँ पे फीलिंग शो हो रही है, इमोशन, ठीक है, अफसोस का, तो इसलिए यहाँ पे भी अंकल की जो कार है वो टूट गई है, ठीक है। तो इस पे भी जो है एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे हम लगाएंगे। पुट फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क इन द गिवन सेंटेंसेस। अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है कि कहाँ फुल स्टॉप आएगा, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा और कहाँ पे हमने जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क शो करना है। हाउ ओल्ड यू आर, अब ये क्या है? हाउ ओल्ड यू आर, ये एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आपकी उम्र जो है वो क्या है, ठीक है, कि आप जो है कितने साल के हो, या हाउ ओल्ड यू आर, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। आई एम गोइंग टू कराची, मैं कराची जा रहा हूँ, ना तो ये क्वेश्चन है ना ही कोई फीलिंग है, तो ये सेंटेंस है और सेंटेंस के एंड पे फुल स्टॉप लगाते हैं। ओह आई लॉस्ट माई पेंसिल, ओह यानी यहाँ पे फीलिंग और इमोशन शो हुआ है कि मैंने अपनी पेंसिल खो दी, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। हु इज़ योर फेवरेट पोइट, आपका फेवरेट शायर कौन सा है, ये भी एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। माई ब्रदर प्लेज हॉकी, मेरा भाई जो है वो हॉकी खेलता है, यहाँ पे ये सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगाएंगे। ये आई स्टूड फर्स्ट इन क्लास, या जैसे हम खुशी में एक्सप्रेस करते हैं, ये आई स्टूड फर्स्ट इन क्लास, कि मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ, तो ये भी यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। राइटिंग है नेक्स्ट, लर्निंग टू राइट। Look at the balloons and answer the questions using ordinal numbers, ठीक है। यहाँ पे हमने इन बलून्स को देखते हुए आंसर करना है। विच वन इज सेकेंड, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है विच वन इज सेकेंड, सेकेंड बलून कौन सा है? ऑरेंज इज सेकेंड, ठीक है, ऑरेंज सेकेंड बलून है, तो ये हमने इस तरह से इसका आंसर करना है। फिर पूछा गया है विच वन इज थर्ड, थर्ड बलून कौन सा है? तो थर्ड बलून है येलो, येलो इज थर्ड, ठीक है। येलो इज थर्ड। इसके बाद है विच वन इज फोर्थ, फोर्थ बलून कौन सा है? 1 2 3 4, ग्रीन इज फोर्थ, ठीक है, ग्रीन फोर्थ बलून है। बाद है विच वन इज सिक्स्थ, सिक्स नंबर पे कौन सा है? 1 2 3 4 5 6, तो ये पर्पल जो ब्लू जो है वो 6 पे है, ब्लू इज 6। विच वन इज एट्थ, अब 8 नंबर पे कौन सा है? यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, पर्पल,
पर्पल इज 8th, ठीक है। नेक्स्ट है राइट ऑर्डर नंबर्स फ्रॉम 1st to 10th इन वर्ड्स इन योर नोटबुक। अब आपने वर्ड्स में, ठीक है, लिखना है इन नंबर्स को अपनी नोटबुक पे। राइट डेट एंड कैप्शंस इन द गिवन ब्लैंक्स कीपिंग योर डेली टाइम टेबल इन व्यू। तो यहाँ पे हमने डेट राइट करनी है, ठीक है, आज की डेट जैसे राइट करते हैं, ठीक है। यूनिट नेम हमारा कौन सा है वो राइट करना है। डे कौन सा है वो यहाँ पे राइट करना है। जैसे डेट अगर हम राइट करें तो डेट आज क्या है, 9/19/2022, ठीक है, ये डेट है। अब यूनिट नेम जो भी आपका होगा आपने वो लिखते जाना है। डे कौन सा होगा, सैटरडे, संडे, जो भी डे होगा आपने वो राइट करना है। इस तरह से यहाँ पे भी जब आप अपनी नोटबुक प्लान करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखा आता है, एक साइड पे हम डेट लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने डेट लिखनी है। फिर अपना यूनिट का जो क्लास वर्क है, ठीक है, क्लास वर्क है, क्लास टेस्ट है, जो भी होगा आपने वो लिखना है। और उसके नीचे यूनिट नेम लिखना है, ठीक है, यूनिट नेम कौन सा है यहाँ पे मैं आपको प्लान करके भी दिखा देती हूँ। जैसे कि अगर आपको अपनी नोटबुक प्लान करनी है तो सबसे पहले डेट राइट करेंगे, ठीक है। डेट क्या है, 19/2/2022, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास टेस्ट या क्लास वर्क, ठीक है। यूनिट नेम लिखेंगे, यूनिट नेम जो भी होगा, ठीक है। उसके बाद डे लिखेंगे, डे कौन सा है, फ्राइडे या जो भी डे होगा आपने वो लिखना है। ये लिखने के बाद यहाँ पे आप अपना टॉपिक राइट कर सकते हैं, ठीक है। टॉपिक लिखने के बाद टॉपिक जैसे कि क्वेश्चन आंसर है या वर्ड मीनिंग सेंटेंस है, जो भी टॉपिक आपका होगा ये लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से हम अपना जो है वो काम स्टार्ट कर देंगे। ये ऐसे हमने अपनी नोटबुक को प्लान करना है। क्रिएटिव राइटिंग है, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स वी शुड नॉट डू। एक लिस्ट बनानी है जो उन चीज़ों की जो हम जो है वो नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे लिखते हैं वी शुड नॉट टेल अ लाई। ये डोंट्स और डूज हमने पढ़े हुए हैं कि कौन से काम करने के हैं और कौन से नहीं। तो इसमें हमने पढ़ा था वी शुड नॉट टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड नॉट टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और क्या नहीं कहना चाहिए, वी शुड नॉट टीस अदर्स, हमें दूसरों को तंग नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट टीस अदर्स, ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, वी शुड नॉट disobey our parents, ठीक है। और भी आ सकते हैं इसमें कि we should not take we should not use our friends things without his her permission, ठीक है, without their permission। we should not throw garbage in the street। तो ये सारे काम जो हैं वे डोंट्स हैं, ठीक है, नहीं करने वाले। रिव्यू एक्सरसाइज हमारी सबसे पहले हमारे पास एक ऑरल कम्युनिकेशन लर्निंग द साउंड्स है। रीड द गिवन वर्ड्स, काउंट एंड राइट देयर सिलेबल, ठीक है। यहाँ पे सिलेबल काउंट करके हमने लिखना है। टीचर कितने सिलेबल है, 2 सिलेबल वर्ड है ये, 2 सिलेबल। प्रिंसिपल 3 सिलेबल, ये हमने पहले भी पढ़े हुए हैं इसलिए हमें आने चाहिए। अब ग्रेट 1 सिलेबल। उसके बाद है अमेजिंग, अमेजिंग 3 सिलेबल। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, ठीक है, 2 सिलेबल है ये। यंग 1 सिलेबल है।
रीड द गिवन साइट वर्ड्स, यूज दीज वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेज। अब ये साइट वर्ड्स हमें दिए गए हैं, इनके हमने सेंटेंस बनाने हैं और उनको इन वर्ड्स को यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले है कॉल, यानी बुलाना। ठीक है, दे वर गोइंग टू कॉल द डॉक्टर, वो डॉक्टर को बुलाने वाले थे। दे वर going to call the doctor. old, इसका बहुत आसान है, I am 21 year old, या जो भी आप लिखते हैं। ठीक है, 6 year old, 7 year old, जितनी भी आपकी एज है वो आप लिख सकते हैं। आई एम 20 year old। ठीक है, said, she said something to me, उसने मुझसे कुछ कहा। she said something to me. Arrange a class discussion and ask students to express their likes or dislikes about different seasons. ठीक है, अब आपने अपनी क्लास में लाइक्स और डिसलाइक्स अपने फेलोज, अपने फ्रेंड्स, ठीक है, उनसे डिस्कस करना है लाइक्स और डिसलाइक्स अबाउट डिफरेंट सीजन, मुख्तलिफ सीजन के बारे में। तो ये आप एक्टिविटी अपनी क्लास में कर लीजिएगा। रीड एंड क्रिटिकल थिंकिंग है, आंसर द गिवन क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट गेम डू यू लाइक टू प्ले इन स्कूल, कौन सी गेम आप स्कूल में खेलना पसंद करते हैं? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, जो भी आप लाइक करते हैं आपने उसका नाम जो है वो यहाँ पे राइट कर देना है। व्हेन वाज द स्पोर्ट डे, स्पोर्ट्स डे जो है वो कब था? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जब भी आपका स्पोर्ट्स डे होता है। ठीक है, उसके बाद है वाई डिड बायजीद बस्तामी बायजीद्स मदर्स वेक अप ड्यूरिंग द नाइट, वो रात को क्यों बेदार हुई थी, क्यों जागी थी? इट वॉज बिकॉज शी वॉज थर्स्टी, क्योंकि वो प्यासी थी, इस वजह से उठी थी। ठीक है, अरेंज द गिवन वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर। अब हमने इनको फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। जैसे फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग अगर हम करें तो फर्स्ट आएगा नाइट, ठीक है, फिर आएगा पिक्चर, फिर आएगा स्माइल, टीचर, वेट। ठीक है, ये फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग हमने इनको अरेंज किया है। अरेंज द गिवन वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली अकॉर्डिंग टू दियर सेकेंड लेटर। अब हमने सेकेंड लेटर के अकॉर्डिंग करना है। सेकेंड लेटर के अकॉर्डिंग अगर हम करें तो क्या आता है, ये सारे सी से हैं। ठीक है, तो सॉरी, सेकेंड लेटर के अकॉर्डिंग करना है तो फर्स्ट आएगा CANAL, कनाल, CHORA, स्टोर्स, क्लीन, कंप्लीट, के बाद है कूल। ठीक है जी, ये दोनों में सेकेंड लेटर जो इक्वल था इसलिए हम इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से जो मर्जी पहले लिख लें। लैंग्वेज फोकस है नेक्स्ट, वोकेबलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। यहाँ पे कुछ हमारे पास वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग बताने हमने। सैक, सैक क्या होता है? अ लार्ज बैग, एक थैला, एक बोरी। अ लार्ज बैग। पीक, पीक का मतलब क्या होता है? झांकना। ठीक है, ग्लैंस, पेशेंस, पेशेंस होता है सबर, टॉलरेंस। लाउड, लाउड का मतलब क्या होता है? ऊंचा। ठीक है, रिसाउंडिंग। Look at the picture and
लुक एट द पिक्चर एंड राइट सेंटेंसेस यूजिंग दिस, दैट, दीज एंड दोज। ठीक है, इन पिक्चर्स को देखते हुए हमने जो है वो सेंटेंस बनाना है। अब लड़के ने इशारा किया है, उसकी चेयर पास पड़ी है। ठीक है, तो उसने इशारा चेयर की तरफ किया हुआ है, तो क्या सेंटेंस बन सकता है? दिस इज अ चेयर, या दैट इज अ चेयर आएगा। दैट तब आता अगर ये चेयर दूर होती तो। आगे लेने, तो चेयर पास पड़ी है इसलिए हम कहेंगे दिस इज अ चेयर। ठीक है, दिस इज अ चेयर। अब यहाँ पे देखें दूसरी पिक्चर में पेंसिल्स दूर पड़ी हैं लड़के से, तो वह लड़का कह रहा है कि दूर की तरफ इशारा करने के लिए दैट यूज करते हैं, लेकिन ये चीजें ज्यादा हैं इसलिए हम दोज यूज करेंगे। दोज आर पेंसिल्स। यहाँ पे गाड़ियां, 2 कार्स हैं। ठीक है, लेकिन लड़के के पास हैं, तो हम दिस इज अ कार नहीं बोलेंगे, बल्कि ये जमा हो गई है, यानी 2 कार्स हैं, तो दीज आर कार्स। उसके बाद टेबल पड़ा है लेकिन दूर पड़ा है लड़के से, तो उसकी तरफ इशारा कर रहा है, तो दैट इज अ टेबल, क्योंकि वो टेबल दूर पड़ा है। दैट इज अ टेबल। नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द पैराग्राफ बाय यूजिंग हैज और हैव करेक्टली। अब हमने हैज हैव का यूज करते हुए अपने पैराग्राफ को जो है वो फिल करना है। और हैज हैव हमने पढ़ा हुआ है कि जब सिंगुलर यूज होता है तो हैज यूज करते हैं, और अगर प्लूरल यूज हो रहा है तो उसके साथ हैव यूज करते हैं। हसान या हसन लाइक्स टू पार्टिसिपेट इन अ क्रिकेट मैच। ठीक है, हसान जो है वो लाइक टू पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट करना चाहता है इन क्रिकेट मैच में। ही डैश अ स्पोर्ट्स किट, ही हैज़ अ, बिकॉज हसान एक ही बात हुई है तो हैज़ यूज़ करेंगे। ही हैज़ अ स्पोर्ट्स किट। हिज टीम, अब उस पर यहाँ पे टीम आ गया है तो यहाँ पे हमने हिज टीम हैज़ न्यू यूनिफॉर्म्स। ठीक है, क्योंकि हीज उसकी बात हो रही है हसान की। हिज क्लासमेट्स कम टू चेयर हिम, दे डैश कलरफुल फ्लैग्स। अब यहाँ पे दे यूज हो गया है, दे किस लिए यूज होता है? जमा के लिए, तो यहाँ पे हम हैव यूज करेंगे, दे हैव कलरफुल फ्लैग्स। ठीक है, हिज टीम प्लेज वेरी वेल, दे डैश अ लॉट ऑफ फन। अब यहाँ पे फिर दे यूज हुआ है तो दे हैव अ लॉट ऑफ फन। ठीक है, जमा जब भी प्लूरल यूज होगा तो हम हैव का यूज करेंगे, और सिंगुलर यूज होगा तो हैज का यूज करेंगे। रीड राइट द गिवन सेंटेंसेस विद करेक्ट पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं हमने इनको दोबारा से राइट करना है। व्हाट इज योर नेम, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया तो ऑब्वियसली हमने क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है। आप अपनी नोटबुक पे इसको दोबारा से राइट कीजिएगा। ठीक है, मैं यहीं पे बता रही हूँ। वाई आर यू लेट टुडे, यहाँ पे फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि आप लेट क्यों हैं, तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हसान प्लेज क्रिकेट, इट्स जस्ट अ सेंटेंस। ठीक है, ना कोई क्वेश्चन है ना ही यहाँ पे कोई फीलिंग शो की गई है, तो यहाँ पे जस्ट फुल स्टॉप लगाना है। हुर्रे आई हैव वॉन द मैच, यहाँ पे बिल्कुल फीलिंग शो हुई है। ठीक है, कि हम मैच जीत गए हैं, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होगा। वाओ दैट एन अमेजिंग ड्रेस इट इज, वाओ यूज हुआ है यानी फीलिंग शो की गई है, तो यहाँ पे क्वेश्चन एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। लर्निंग टू राइट है, थिंक एंड राइट सम आइडियाज अबाउट द टॉपिक माई मदर, देन यूज दीज आइडियाज टू राइट 5 सेंटेंसेज अबाउट योर मदर इन योर नोटबुक। अपनी वालदा के बारे में आपने 5 सेंटेंसेज एटलीस्ट जो है अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं। ठीक है, आप बता सकते हैं कि वो हाउसवाइफ हैं, काइंड एंड केयरिंग लेडी हैं, बिजी एंड हाउस होल्ड। ठीक है, लव मी, टेक केयर, ये एक टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपने यहाँ पे राइट करना है। तो ये आप मदर के रिलेटेड, ठीक है, आपने पैराग्राफ खुद से राइट करना है। बाकी अगर किसी भी टॉपिक में, पूरे चैप्टर में आपको कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।